इस वीडियो में मैं बताऊंगा असली प्राचीन लाल किताब रहस्यों का खुलासा। बिना जन्म तिथि के कुंडली बनाएं, हस्तरेखाओं के द्वारा तन मन की समस्याएं सुलझाने के सरल उपाय। कुंडलियों के प्रकार। पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र में लगन जन्म कुंडली, चंद्र जन्म कुंडली, नवांश कुंडली, सूर्य जन्म कुंडली, कारवांश जन्म कुंडली और 66 वर्ग आदि कुंडलियां बनाई जाती हैं। इन्हीं के माध्यम से फलित का विचार किया जाता है। किंतु लाल किताब में अंधा टेवा, अंधे ग्रहों का टेवा, नाबालिग टेवा, धर्म ग्रह वाला टेवा इत्यादि टेवों अथवा कुंडलियों से फलित देखा जाता है। नाबालिग अज्ञात कुंडली। परंपराओं के अनुसार मात्र 5 वर्ष तक के बच्चे का टेवा बनाया जाता है। यदि उसमें नक्षत्र दोष हो तो उसकी शांति का विधान बताया जाता है। प्राय ज्योतिषी 12 वर्ष तक के बालक का फलित नहीं बताते। इनके पीछे यथार्थ कारण भी है। 12 वर्ष की उम्र तक बच्चा स्वयं कुछ नहीं कर पाता, अभिभावकों के इशारे पर ही उसका जीवन चलता है। लाल किताब इस विषय में विशेष सतर्क है। उसके अनुसार 12 वर्ष तक के बच्चों के मानस पर उसके पिछले जन्म के भाग्य का ही असर प्रभावी रहता है। इसलिए इन नाबालिग बच्चों के टेवे देखकर उनके लिए उपाय करने को लाल किताब मना करती है। नाबालिग कुंडली उस टेवे को कहते हैं जिसमें बंद मुट्ठी के खाने यानी केंद्र घर 1, 4, 7 और 10 खाली हो, या फिर उनमें सिर्फ पापी ग्रह शनि, राहु और केतु ही हों, या अकेला बुध हो, तो ऐसा टेवा नाबालिग ग्रहों का टेवा होगा। अगले पृष्ठ पर 2 नाबालिग कुंडलियां दी गई हैं। मुट्ठी बंद करने पर 4 उंगलियां दबा जाती हैं और अंगूठा अलग अलग रहता है। ये 4 उंगलियां के केंद्र घर माने गए हैं, इसलिए केंद्र घर के ग्रहों को बंद मुट्ठी के ग्रह कहते हैं। किसी बालक के भाग्य नाबालिग टेवे के कारण 12 वर्ष तक संगठित होगा। ऐसे हालात में यदि बच्चे के लिए उपाय करने हों तो कैसे किए जाएं, यह प्रश्न खड़ा होता है। इस विषय में लाल किताब कहती है कि उपाय के लिए हर वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक प्रत्येक ग्रह का अपना असर देने का उसूल है। जैसे उम्र के पहले वर्ष में 7वें घर के ग्रह का असर पड़ेगा, दूसरे वर्ष में 4थे घर के ग्रह का, 5वें वर्ष में 11वें घर के ग्रह का, 6ठे वर्ष में तीसरे घर में बैठे ग्रह का, 7वें वर्ष में दूसरे घर में बैठे ग्रह का और 8वें वर्ष में 12वें घर में बैठे ग्रह का, 9वें वर्ष में 6ठे घर में बैठे ग्रह का, 10वें वर्ष में 12वें घर में बैठे ग्रह का, 11वें वर्ष में पहले घर में बैठे ग्रह का और 12वें वर्ष में 8वें घर में बैठे ग्रह का असर पड़ेगा। ये 2 नाबालिग कुंडलियां दी गई हैं, प्रथम कुंडली और सेकंड कुंडली। ऐसी स्थिति में अगर बीमारी आदि में बच्चे के लिए उपाय करना हो तो उसकी आयु का वर्ष और घर नंबर के ग्रह को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में ये प्रश्न उठ सकता है कि इन 12 वर्षों में जो खाली घर हैं उनका क्या करें। लाल किताब में इस प्रश्न का भी समाधान है। ऐसी हालत में खाली घरों में जो उस राशि का मालिक है उस ग्रह को लें, वहाँ पर उस ग्रह के कारक ग्रह को ना लें। लाल किताब स्पष्ट कहती है कि ऐसे समय में उपाय के लिए ग्रह का घर यानी उस घर की राशि का मालिक कहीं भी बैठा हो, वो केवल उसका ध्यान रखता है, उस घर के पक्के ग्रह या कारक ग्रह का नहीं। इसलिए वर्ष फल बनाते समय पहले घर में राशि का नंबर लिखना चाहिए, तभी ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि किस ग्रह का उपाय करना है। ग्रहों के प्रतीक सिद्धांत। सौर मंडलीय वातावरण का प्रभाव पोषण के रंग, रूप, आकार, पृथ्वी, जल
एवं अग्नि तंत्रों पर विशेष रूप से पड़ता है। साथ ही नवग्रहों के तत्वों को भी प्रभावित करता है। प्रस्तुत है ग्रहों के प्रतीक तत्व। बुध विस्तार है, मंगल सितारा है, धूमतारा चंद्रमा धरती, केतु पाताल, शुक्र का सहायक ग्रह है, शुक्र पाताल, गुरु हवा, शनि अंधकार, सूर्य रोशनी, राहु मित्र आकाश और बुध के सहायक ग्रह।